राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना क्यों आता है? आखिर अधिमास होता क्या है और क्या यह शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? और क्यों इस महीने में पूजा पाठ का महत्व बढ़ जाता है? तो यही आज की मेरी वीडियो है। हम यही जानेंगे अधिमास क्या है। सबसे पहले तो यह हम जानते हैं कि अधिमास हिंदू पंचांग का एक एक्स्ट्रा महीना होता है। इसे मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और हमारा हिंदू कैलेंडर यानी कि चंद्रमा के हिसाब से चलता है। एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इस हर साल यह अंतर बढ़ता जाता है और फिर करीब 3 साल के बाद यह अंतर लगभग 30 दिनों का हो जाता है। तब पंचांग को संतुलित करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिमास के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम के मास के नाम से भी जाना जाता है और मलमास के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि अधिमास क्यों जरूरी है। अगर अधिमास न जोड़ा जाए तो हमारे त्यौहार होते हैं जो वो मौसम से हट जाएंगे। जैसे दिवाली कभी गर्मियों में आने लगेगी तो कभी सर्दियों में आने लगेगी और होली सर्दियों से बाहर चली जाएगी। तो अधिमास हमारे त्योहारों और ऋतुओं के बीच संतुलन बनाए रखता है, इसीलिए ज़रूरी है अधिमास को जोड़ना। अब बात आती है कि इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो पुराणों के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं और अधिमास को जोड़कर 13 महीने हो जाते हैं। तो जब इस महीने का कोई महत्व नहीं दिया, तब भगवान श्री विष्णु जी ने इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तभी से इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इस महीने में भक्ति, दान, जप और पूजा का विशेष फल मिलता है और वर्ष 2026 में इसका शुभ आरंभ हो रहा है 17 मई 2026 से और ख़त्म होगा 15 जून 2026 को। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार यह कहा गया है कि जिस प्रकार हजारों तारों के बीच चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। यह महीना आत्मशुद्धि, पुण्य संचय और भगवान के निकट जाने का दिव्य अवसर है। इस मास में नियम पूर्वक साधना अगर की जाए तो मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी समाप्त होने लगते हैं। तो अब जानते हैं कि अधिक मास के महीने में कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार भगवान श्री हरि जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यह जानकारी आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में एक नया प्रकाश ला सकती है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अधिक मास में क्या करें क्या ना करें। तो अधिक मास में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा पाठ करें, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, दान पुण्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। भगवान की भक्ति से मनुष्य के भीतर की मलिनता दूर होती है, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ने लगती है। यानी यह मास अशुभ नहीं बल्कि पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मास है। इसी कारण आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को अपना पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया और पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। और अधिक मास में कौन से कार्य नहीं किए जाते। कई लोग अधिक मास में शादी, गृह प्रवेश या फिर बड़े शुभ कार्य नहीं करते हैं क्योंकि यह जप, तप, दान और भक्ति का महीना है। हालांकि अलग अलग परंपराओं और मान्यताओं में फ़र्क हो सकता है, इसीलिए परिवार की परंपरा और जानकार लोगों की सलाह से मानना बेहतर है। इस
इस वर्ष 2026 में यह अधिक मास रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। और हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में दो ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं। एक सामान्य ज्येष्ठ मास है और एक अधिक ज्येष्ठ मास है। तो इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि के अनुसार यह इस मास को और भी विशेष बना देता है। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है। और अधिक मास में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए लाभदायक होता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान जी के दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और आप एक नियम लीजिए कि आप इस अधिक मास में एक मंत्र का जाप रोज करेंगे, हर रोज करेंगे। कोई भी वो मंत्र आपके लिए कोई भी हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र भी हो सकता है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी मंत्र आपके लिए हो सकता है। आप किसी भी मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में श्री हरि नाम का जप करने वाले व्यक्ति को मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। और तुलसी देवी जी को जल अर्पण करें, उन्हें प्रणाम करें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी जी की कम से कम 3 बार अगर परिक्रमा करता है, उन्हें जल और पुष्प अर्पित करता है, वह समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। और आप अधिक मास में दान भी कर सकते हैं। पंखा दान करें, फल का दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें। आप कम से कम एक घी का दीप दान भी आप अवश्य करें। तुलसी जी के पास दीप जलाएं और किसी भूखे को अन्न जरूर कराएं, भोजन जरूर कराएं। कहते हैं नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और अगर हम नर की सेवा करते हैं तो प्रत्यक्ष सेवा का फल हमें प्राप्त होता है। तो नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और अगर आप अधिक मास में व्रत ना कर सकें तो कम से कम इस मास में एक समय भोजन करें और आने वाली 2 एकादशियों का व्रत अवश्य रखें। यह संकल्प आप 17 मई को प्रातःकाल स्नान करने के बाद यह संकल्प आप भगवान के समक्ष करें और बोलें, प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं इस पवित्र अधिक मास में अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा भक्ति व्रत ग्रहण करती हूँ। कृपया मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। और 15 जून को उद्यापन करें। और उद्यापन में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, मंदिर में आप दे सकते हैं। तो यह थी अधिक मास की जानकारी। अधिक मास में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, अधिक मास आता क्यों है। तो अधिक मास हमें यह भी सिखाता है कि ज़िंदगी में थोड़ा रुक कर अपने मन और आत्मा पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अधिक मास क्या है और इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी अधिक मास के बारे में पहले सुना था या नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।